वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का यह भाग 6 है। हम लोग अभी बीजगणित पढ़ रहे हैं। बीजगणित में जाने से, इस भाग में जाने से पहले कुछ दो थ्योरम है, दो प्रमेय है। आप पढ़े होंगे ऐसा नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपकी पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करवा देता हूँ। शेषफल थ्योरम, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। अब इस तरह का प्रश्न पिछले साल भी बिहार पॉलिटेक्निक 2019 के एग्ज़ाम में आया था कि एक बहुपद दिया था x माइनस 5 या 6 कुछ भी, मतलब एक रैखिक से भाग देना था, शेषफल पूछ रहा था। तो बहुत से छात्र इसको भाग दे के बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर x पे 6 पावर वाला पद दे दिया, नीचे x माइनस 1 है, तो भाग करने में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो सीधा pa निकाल दीजिएगा, शेषफल आपको आ जाएगा। अगर शेषफल 0 हो गया मतलब पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए वही बात गुणनखंड प्रमेय, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद px में रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर यदि शेषफल 0 हो तो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस थ्योरी को 5 सेकेंड में उतार लें। अब देखिए, हम लोग अभी शेषफल थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, वो किताब की बातें हैं, किताब में ही रह जाती हैं। अब देखिए यहाँ सीधा समझिए, px दिया हुआ है, px का ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब त्रिघात, और x माइनस 3 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। सीधा सोचिए, x माइनस 3, ठीक, x माइनस 3, वहाँ देखिए थ्योरम, x माइनस a से भाग देने पे शेषफल pa होगा। a के जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, x यहाँ देखिए है ना, x माइनस 3, इस x के जगह कुछ नहीं करना है, शेषफल निकालना है। देखिए यहाँ कैसे रख दिए। ठीक, अब आपके दिमाग में होगा अगर x माइनस 1 होता तब क्या रख देते, p1 रख देते। अच्छा, x प्लस 3 होता तब क्या रखते, यहाँ माइनस 3 रख देते। अच्छा, x प्लस 7 होता, इसमें भाग देना होता तब क्या रखते, इस x के जगह उल्टा ले लेना है सीधा। माइनस 3 है, जिससे आप भागा दे रहे हैं उसको उल्टा ले लेना, मतलब माइनस 3 है तो यहाँ 3, प्लस 3 रहता माइनस 3, प्लस 7 रहता माइनस 7। समझ गए होंगे। अब देखिए p के ब्रैकेट में x है, अब x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2, ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब हो सकता है ना, प्लस 3 का स्क्वायर, अब माइनस 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27, इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x माइनस 3, यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27, देखिए रुक जाइए, देखिए यहाँ गलत हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिया 27, 4 जोड़िए 7 4 11, 81 माइनस 4 77 है जी। ठीक, समझ गए ना। एक बार मैं फिर बोल दूं, यह क्वेश्चन पिछले बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ है। यह अलग अलग है लेकिन टाइप यही है, मतलब यहाँ संख्या डिजिट अलग है, पैटर्न मतलब टाइप वही है। कोई बहुपद है, कोई रैखिक से भागा देना है, शेषफल पूछता है। तो माइनस 3 होगा तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, माइनस 4 होगा तो 4 ले लेंगे, x प्लस 1 है तो माइनस 1 ले लेंगे। जहाँ जहाँ x है मान बैठा दीजिए। देखिए आपके सामने बना दिए। अब आइए दूसरा नंबर, इसी का उल्टा बोला, एक px दिया है तो इसमें कौन गुणनफल होगा, इसका एक गुणनफल कौन होगा। अरे कुछ नहीं करना है, वही बात है, x माइनस 2 है ना, x के जगह 2 बैठा दीजिए। ठीक, 2 बैठाए, जो शून्य कर देगा वो इसका गुणनफल होगा। ठीक, 2 बैठाए, इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, प्लस 2 माइनस 1, 0 नहीं हुआ, नहीं है गुणनफल, गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 1 लेते हैं,
यहाँ देखिए 1 का क्यूब -1 स्क्वायर 1 - 1 0 आ गया ना, एकदम ही होगा सी नंबर। समझ गए? फिर से मैं एक बार बोल दूं, अगर पूछा कि एक बहुपद दे दिया कि इसमें गुणनफल कौन होगा, गुणनखंड कौन होगा, तो जो वैल्यू जो यहाँ कंसेप्ट था वही यहीं पे रखना है। अगर जैसे यहाँ पे आप निकाले ना, अगर यह आ गया 77, मतलब है कि पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए तो शेषफल आया। जिसका शेषफल 0 हो गया मतलब उसका एक गुणनखंड है। तो देख लीजिए, शेषफल अगर कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, इसमें रखने से मतलब पूर्णतया विभाजित नहीं है। अगर उसका शेषफल 0 हो जाता है या जो आपको दिया हुआ है रैखिक पद, उसको मान बैठाने से इसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो वही आपका, मान लीजिए हो सकता था इसमें एक से ज़्यादा भी उत्तर हो, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में वैसा ऑप्शन नहीं होता है, तो x के जगह जब 1 दिए तो इसको संतुष्ट कर दिया। अब देखिए 3 नंबर, 3 भी वही है जी। अब क्या किया, एक द्विघात दे दिया, ठीक है, द्विघात नहीं है ये त्रिघात यानी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका 2 गुणनफल है, गुणनखंड है x - 1 और x - 2। a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक। इसमें भी वही फंडा लगेगा। क्या फंडा लगेगा, ठीक है, यहाँ px भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे, इसका 2 गुणनखंड क्या क्या है, x - 1 है, x - 2 है। देख लीजिए यहाँ P1 है, x के जगह 1 दे दिए, बैठाइए, क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस a 1 स्क्वायर प्लस 14 × 1 और प्लस b। अब दिया हुआ है कि गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो P1 बराबर 0 रहा होगा। अब इसको सरल करिए, -a और प्लस b, 14 × 1 = 15 और 15 को उधर भेज दिए, -15 और a या रहने दीजिए इसको, ई हो गया समीकरण 1, -a + b बराबर -15 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आइए दूसरा, एक और इसमें गुणनखंड दे दिया x - 2, बोल रहा है गुणनखंड है, मतलब है तो P2 P1 यहाँ निकाले जी, यहीं पे देखिए P2 हम निकाल रहे हैं, बैठाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 8 - 4a और 14 दूनी 28 लिख दिए और प्लस b, ये भी होगा 0। देखिए -4a और प्लस b, 28 और 36 उधर फेंक दीजिए, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक। ये गो है ई समीकरण। अब आइए इधर सरल करते हैं, यहाँ थोड़ा सा फोकस कर दें, -4a + b बराबर -36 और -a + b बराबर -15। अब देखिए घटा देते हैं, b है प्लस b माइनस कैंसिल, ये भी प्लस, कितना हो जाएगा जी -3a -21, a का मान कितना आ गया 7 आ गया, और किसी में बैठा दीजिए -a और प्लस b, -15 है, -7 + b -15, b बराबर -15 + 7 b बराबर -8। तो कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन भी होता है, सी नंबर आंसर। तो यह 3 जो देखे आप, 3 में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में रहेगा, या इस तीनों में से कोई एक है। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, कुछ अपना घर में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको जल्दी से उतार लीजिए। अब देखिए यह चौथा क्वेश्चन, यदि x + y - z का वर्ग, y + z - x का वर्ग प्लस z + x - y का वर्ग बराबर 0 हो, तो x + y + z का मान क्या होगा। इसी को जो इंग्लिश मीडियम है, इफ़ x + y - z होल स्क्वायर y + z - x होल स्क्वायर z + x - y होल स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x + y + z। ठीक है, मैथमेटिक्स है, उतना लैंग्वेज नहीं है, उतना सब समझते हैं। अब देखिए 3 चीज़ पे वर्ग है, ध्यान से देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट को समझिए, a² b² c² 0 है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ, अर्थ यह हुआ, भावार्थ इसका यह हुआ कि
कोई भी संख्या ए, बी और सी पे रखा गया होगा तो उसका वर्ग है, वर्ग करने से धनात्मक आएगा। 3 धनात्मक का जोड़ 0 नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ए 0, बी 0, सी 0, तभी ऐसा संभावना है, पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? अब आइए क्वेश्चन पे। यह तीनों प्रश्न उसी कंसेप्ट पे आधारित है। अब देखिए, यदि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड प्लस एक्स माइनस होल का वर्ग 0 है, मतलब यह 0 है, यह 0 है, यह 0 है। देखिए अभी तुरंत बताए, मतलब क्या लिख देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड लड्डू, और क्या है जी y प्लस जेड माइनस एक्स लड्डू, और क्या है जी z प्लस एक्स माइनस 1 लड्डू। अब मेरा मन हो गया तीनों को जोड़ लेने का। देखिए जोड़ते हैं तीनों को, ठीक। x प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई 0। अब देखिए कटने वाला, प्लस वाई माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, जेड माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। देखिए हो गया। अब देखिए 5 नंबर, जल्दी से जल्दी सोच लीजिए। यदि 3a प्लस 1 का वर्ग, b माइनस 1 का वर्ग, 2c माइनस 3 का वर्ग हो तो इसका मान पूछ रहा है। जल्दी से 3a बराबर माइनस 1 होगा यहाँ से, b बराबर 1 होगा यहाँ से, 2c बराबर 3 होगा। अब आइए यहाँ देखिए 3a, जल्दी सोच के बोलिए। 3a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1, 2c का वैल्यू 3, -1 प्लस 1 कैंसिल, कितना आंसर है जी 3। ठीक। अब आइए इस सवाल पर, a माइनस 3 का वर्ग, b माइनस 4 का वर्ग, c माइनस 9 का वर्ग बराबर 0 है। a प्लस b प्लस c का मान, a माइनस 3 0, a बराबर 3। देखिए यहाँ, अच्छा b माइनस 4 लड्डू, b बराबर 4, और c का वैल्यू देखिए, c माइनस 9 बराबर 0, c बराबर 9 4 12, 9 4 13, 9 4 12 होता है जी, 9 4 13 और 3 16। तो इस तरह का जब भी प्रश्न हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0। कारण क्या है हम उसके भावार्थ पे चर्चा कर चुके हैं। इस 6 प्रश्न को जल्दी अपने से कॉपी पे उतार लीजिए चेला, ताकि आने वाला अगला प्रश्न हम लोग कर पाएँ। अब देखिए, यदि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z, ये z है, c का पावर z है, ए बी सी 1 है, इसका मान पूछ रहा है। देख लीजिए, कभी भी ए बी या सी पे एक्स वाई जेड, यही इससे संबंधित प्रश्न है, इसको फ्री कर लीजिए। अब कैसे फ्री करेंगे, यहाँ ए बी सी दिया है, देखिए यहाँ a का पावर x, ठीक, हाँ इसको k मान लीजिए, मान सकते हैं। a कैसे मुक्त होगा x से, उल्टा गुना कर दीजिए ऐसे 1/x, तो इधर भी गुना करना होगा। अब देखिए कट गया, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। a का पावर x को k मान लिए, हम लोग माने तीनों बराबर है। यहाँ देखिए ax, by और cz को k मान लिए, तो a का पावर x बराबर k है। अब इस हमको abc ज्ञात करना है, ताकि abc का मान यहाँ बैठा देंगे। तो ज्ञात कैसे होगा, देखिए उल्टा गुना करेंगे तब ना ax से मुक्त होगा। तो ई तो पावर 1/x बाहर से लाए, तो इधर भी देना होगा k पे पावर 1/x, तो a का मान क्या हो गया, k का पावर 1/x। अब आप इसी तरह b बराबर k का पावर 1/y और c बराबर k का पावर 1/z, abc का मान 1 है। देखिए abc 1 है, क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x, k का पावर 1/y, k का पावर 1/z। इसको लिख सकते हैं 0 को k का पावर 0, बेस सेम है ना जी, 1/x, 1/y, 1/z, k का पावर 0। अब आप इसमें देख लीजिए, अच्छा ये इसमें अलग मान है, तो यहाँ हम लोग देख लें 1/x, 1/y, 1/z 0, x y z, x y y z, z x 0, x y y z, z x। देखिए कौन आंसर, ठीक। अब यह 8 नंबर,
यह क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप अपने घर में बनाना और मेरे कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना। उसी टाइप पर आधारित है, उसी पर है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 7 बराबर एक्स वाई बटे 4। बहुत लंबा विधि लोग इसमें लगा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी अनुपात में कोई चीज़ दिया हो, ध्यान से देखिएगा, यह 9 नंबर सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज के पार्ट का। x माइनस 1/1 x प्लस वाई बाई 7 एक्स वाई बटे 4, इसको k मान लीजिए। ठीक, x माइनस वाई क्या होगा, k होगा। x प्लस वाई क्या होगा, 7k होगा। एक्स वाई बराबर क्या होगा, 4k होगा। मैं किसी भाग में आपको बताया हूँ कि कोई भी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b हो, x का मान निकालना हो, इस तरह का फॉर्म हो, मतलब एक x और y, x प्लस वाई हो, यहाँ x माइनस वाई हो, कोई अलग कोफिशिएंट में यह काम नहीं करेगा। x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ो, a प्लस बी बटे 2। y का मान निकालना है a माइनस बी बटे 2। देखिए अब यहाँ x y हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू 7k 8k बटे 2, कितना k जी, 4k। अब y बराबर 7k माइनस के 6k बटे 2 3k। x y का मान आ गया ना, ठीक है। x और y का मान हम लोग निकाले है, यहाँ पे रख देते हैं। देखिए 4k 3k बराबर 4k, ध्यान से देखिएगा, 4 से 4 कटा, 1k से k कटा, 3k बराबर 1, k का मान कितना है जी, 1/3। किसका मान ज्ञात करना है, x y का। क्या है x y, 4k, 4, k का वैल्यू कितना, 1/3। आंसर कितना हो गया, 4/3। तो किताबी मेथड इसमें नहीं लगाइएगा, मैं थोड़ा आपको विस्तृत में वहाँ चर्चा किया और छोटा आप कर सकते हैं, लॉजिक लगाया करिए। अब देखिए यही सवाल, a प्लस बी बराबर 6, अभी तुरंत बताए, a माइनस बी बराबर 2। जल्दी से सोचिए, जल्दी है, यहाँ a प्लस बी है, a माइनस बी है। 6 2, a का मान 6 2 8, 8 बटे 2 4, a का मान 4 हुआ ना, 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए b का मान 6 माइनस 2 4, 4 बटे 2 2, 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 2 16 प्लस 4, 16 4 20 दूनी 40। अब इस तरह के सवाल में लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी भागा दिए, गुना किए, परेशान हो गए। बार बार बोलते हैं, इस तरह का जब भी दिया हुआ रिजल्ट हो, मान दिया हुआ हो, दिमाग लगाइए, क्या x के जगह रख दें, क्या y के जगह, सोचते रहिए। इसके लिए थोड़ा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। बहुत अच्छा विधि है, बीजगणित के टर्म में जाइएगा, उलझते चले जाइएगा। देखिए जल्दी सोचिए, अरे x के जगह 3 ले लो, y के जगह 2 ले लो। देखिए 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 8 35। अच्छा कैसे जाने, ये भी देख लेना है कि इसका x और y का मान अधिकतम 5 है। यह भी हो सकता है कि x 7 y माइनस 2 हो, लेकिन धनात्मक में सोचना है। ठीक है, तो इस रेंज से अंदर ही सोचे तुरंत, अब बैठा के भी देख लिए। ठीक, अब आपको देखिए x पता चल गया, का है x 3 y 2 है, इस समीकरण को भी संतुष्ट किया, इस समीकरण को भी संतुष्ट किया, 3 2 5 होता है, 1/x है जी 1/3 बटे 1/2, 2 3 के लघुत्तम 6, 3 दूनी 2 तिया 5/6, इसका आंसर है सी नंबर, इसका आंसर। तो आज बीजगणित आपका यहीं पे समाप्त हो गया। बीजगणित का जितना भाग हो सका, जितना हर एक टाइप को हम छूने का कोशिश किए, एक आइडिया हम आपको दे दिए। प्रश्न का अंत नहीं है, यही चाहे तो महीना भर तक जा सकता है, 1 महीना में भी ये समाप्त, या प्रैक्टिस का चीज़ है। एक लॉजिक हम आपको दिखाए रास्ता कि इस तरह से बढ़ना है। अगला जो पार्ट 7 होगा वह लघु गणक होगा, मतलब लॉगरिथमिक, और बहुत से छात्र जो 10th में होंगे शायद लघु गणक को उतना अच्छा से नहीं जान लेंगे। एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में लघु गणक से भी पूछा जाता है। तो पार्ट 7 में हम लोग लघु गणक पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके जितना भी अध्याय है सब पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, HCF LCM बाकी रह गया है, वो भी करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में। समीकरण एक दिन करेंगे, लेकिन पहले कुछ छात्रों ने बोला कि यह सब चीज़ हम लोग 10 में भी पढ़े हैं, तो
जो लघुगणक हो गया, संभावना, त्रिकोणमिति, जिससे ज़्यादा पूछा जाता है वो सब पाठ कीजिए। तो करेंगे हम लोग हर एक चीज़ को, हर एक भाग को करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको, लेकिन अभी जो इसके बाद जो भाग आएगा वहाँ पे हम लोग लघुगणक करेंगे। इस वीडियो को जितने अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, विश्वास रखिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ और शुरू से लास्ट तक देखा करिए। कभी भी इसको भगा भगा के नहीं देखना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। मैं पार्ट 7 लॉगरिथमिक लघुगणक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।